जय श्री केदार, जय श्री बद्र विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो पाप मोचनी एकादशी महात्म्य। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी अथवा पापों को भस्म करने वाली, जिसका नाम है पाप मोचनी। इसका महात्म्य, एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानदाता ने पूछा। लोमस मुनि बोले कि हे चित्ररथ नामक सुंदर वन था, वह देवराज इंद्र की क्रीड़ा का स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे वो। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए और मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को मान दिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित हो गए और पिशाचिनी बनने का श्राप उसको दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर प्राप्त होगा। तुम पाप मोचनी एकादशी व्रत करना। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता चमन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म के उद्धार होने का उपाय पूछने लगे। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए और पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ग की चोरी, स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से भी मुक्त करा देती है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। जितने भी पाप हम लोग करते हैं, अगर वह हर साल पाप मोचनी एकादशी व्रत को करता है तो वह उसके पाप तत्क्षण ही समाप्त हो जाते हैं। यह कथा भविष्य पुराण के अंतर्गत आती है और इस दिन कहा गया है मेवा, दूध से बनाई हुई मिठाई, फल इत्यादि लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए आप जो है पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुने। श्रवण से भी उतना ही फल मिलता है जितना व्रत रखने से फल प्राप्त होता है। तो अवश्य व्रत की कथा को सुने। जय श्री केदार, जय श्री बद्र विशाल।